Good morning, class 12th. Here is your next chapter, that is Infrastructure of Indian Economic Development book. So today we are going to discuss what is infrastructure. Infrastructure होता क्या है बेटे, ध्यान से देखिए. That infrastructure refers to support system of economic and social development of a country. किसी भी कंट्री के लिए जो सोशल डेवलपमेंट है या फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये किसकी हेल्प से होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से. कोई भी कंट्री कैसे डेवलप करती है? वहाँ के रोड्स, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मतलब बहुत सारी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी ही चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है. तो कोई भी कंट्री जो है अगर डेवलप होना चाहते तो उसको इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह की डेवलपमेंट करनी होगी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं. हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम आगे जानते हैं तो जैसे ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ है, ध्यान से देखिए, जो भी हमारी लाइफ है वो विदाउट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हम उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बिना या फिर हॉस्पिटल्स के बिना, नर्सिंग होम्स के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते. ठीक है ना. हम बीमार तो होते ही रहते हैं, हॉस्पिटल नहीं होंगे तो हम कहाँ ठीक होंगे. ठीक है. नर्सिंग होम्स नहीं होंगे तो हमारी दवाइयाँ वगैरह कहाँ हम ठीक होंगे. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर ऑयल या डीजल हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते. देखो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे काम होगा सारा. ठीक है. ये ऑयल या डीजल नहीं है तो हम अपने जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं ये सब नहीं कर पाएंगे. तो ये सारी ही चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रेफ़र करती है. सो प्रोडक्शन एक्टिविटी डजंट यील्ड सरप्लस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपको जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरप्लस आपका जो प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर क्या बता रही है आपका, कि जो भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मेनली आपका होना क्या चाहिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए. लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी सब कुछ इसकी तरफ ही रेफ़र नहीं कर रही है. ठीक है. सो इसको हम आगे बात करते हैं. So what infrastructure refers? It refers to the support system of economic and social development of a country, without which, जिसके बिना आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट वुड ओनली रिमेन टू बी प्रिमिटिव. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें. ओके. सो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं. दैट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. सो ऑन नेक्स्ट पेज इट इज़ गिवन दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इट रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ रेफ़र कर रही है? विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी. कि किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन किया जाना है, ठीक है, ये सब किसकी हेल्प से होता है? पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हेल्प से. इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ नहीं होती तो किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना आसान नहीं होगा. ओके. फिर आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये सारी हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अगर नहीं है, अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई वुड एक्सेलरेट द पावर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. अबंडेंट मीन्स द ट्रांसपोर्ट वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स. देखो, जितनी ज़्यादा हमारे पास पावर सप्लाई होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी हो पाएगी. ठीक है. अबंडेंट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है हमारे पास, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा पाएंगे, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुँचा पाएंगे. और अबंडेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जो भी एक्सचेंजेस वगैरह हैं वो जल्दी से जल्दी कर पाएंगे. कम्युनिकेशन और क्या काम करता है? एक्सचेंज का काम ही करते हैं ना. और अगर हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? इट विल नॉट पॉसिबल टू डेवलप एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर हमारे पास ये सारी सर्विसेज नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमारा देश अच्छे से तरक्की भी नहीं कर सकता. आफ्टर दैट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ एलिमेंट्स जो आते हैं वो आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए जो ज़रूरी है या फिर आपका सोशल तरीके से जो देखे जाएँ, जैसे आपके स्कूल्स हैं, ठीक है, आपके सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं. कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी? ये सब फैसिलिटीज़ या फिर सर्विसेज ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं. ठीक है. तो सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. के ह्यूमन है उनकी डेवलपमेंट कैसे होनी है.
तो ह्यूमन के डेवलपमेंट होने के लिए तो स्कूल कॉलेजेस तो ये सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में अपनी बॉडी को फिट रखना ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो वाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि किसी भी देश के लिए तरक्की करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब वहाँ की ग्रोथ भी हो, जो और साथ में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी अच्छे से डेवलप करें। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपका जीडीपी बढ़ाना, आपका जो ग्रोथ है, आपका जो प्रोडक्शन लेवल है उसे बढ़ाना। लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे बढ़ाना या फिर उसे चलाना। सो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इनकम्प्लीट, अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ आपका इनकम्प्लीट है अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है तो। और ये इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के ये पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर एक अच्छे से होता है तो वो दूसरे को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये कैसे कम्प्लीमेंट्री हैं, कैसे एक दूसरे के ये पूरक हैं, कैसे ये साथ में चलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, और इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड किया जाता है, आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो बेटर मीन्स हैं, और कम्युनिकेशन के जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस, बिसाइड्स एफिशिएंट सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज आर एन असेंशियल परक्विजिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी ही चीज़ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारी कंट्री के पास क्या होना चाहिए, लिटरेसी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड सिकनेस ऑल्सो, ठीक है। सो कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ करना चाहती है तो उसके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।